60 साल तक काम करने वाले थे और लास्ट के 10 साल तक मैं ज़िंदगी जीने वाली थी। तुम भी यही प्लान फॉलो करने वाले थे ना? रिटायरमेंट का वेट करना बंद करो। लाइफ अभी जीनी होती है, ना कि बाद में। है दिस इज अंशु कुशवाहा। वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी माइंडसेट विद अंशु। आज का हमारा टॉपिक है कि मिनी रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्यों आया ये। तुम्हें बचपन से एक चीज़ें सिखाई गई होगी कि स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, जॉब लेना है, शादी करनी है, बच्चे बच्चे करने हैं एंड देन रिटायर होके अपनी ज़िंदगी जीनी है। 60 साल बाद रिटायर होंगे। जो लोग तुम्हें ये चीज़ सिखाते हैं बचपन में, या फिर कई लोगों के तो पेरेंट्स सिखाते हैं उन्हें कि अभी पढ़ाई कर लो, कॉलेज के बाद तुम इंजॉय कर सकते हो। 10th पास करोगे फिर तुम इंजॉयमेंट करोगे। 10th में आप आओगे फिर लगेगा कॉलेज में जाऊँगा तो इंजॉय करूँगा। कुछ लोग कॉलेज में जाएंगे, जॉब्स के लिए भागा दौड़ी करेंगे एंड देन जब जॉब मिल जाएगी सोचेंगे कि मैं इंजॉय करूँगा, फिर शादी करेंगे, बच्चे होंगे एंड देन उन्हें लगेगा कि मैं उसके बाद इंजॉय कर लूँगा। पर ऐसे करते करते कब आप 60-70 साल पे चले जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। यू कांट इवन इमेजिन। तुम्हें बचपन से ये सारी चीज़ें बताई गई होंगी और तुम्हारे मन में भी यही है। जो लोग तुम्हें ये चीज़ सिखाते हैं उनसे एक सवाल पूछना कि क्या वो गारंटी दे सकते हैं कि जब तुम रिटायर होगे तो तुम्हारे पास हेल्थ होगी, टाइम होगा, उतनी एक्साइटमेंट होगी। अभी खुद से पूछिए। रियलिटी ये है कि जो पूरी जवानी काम करने में निकाल देते हैं और जीने का टाइम जब आता है तब ना ही एक्साइटमेंट होती है, ना वो दोस्त होते हैं, और कईयों की तो ना जितनी उनकी फैमिली होती है ना वो फैमिली बचती है उनके पास। फिर वो रिग्रेट में जाते हैं। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया मिनी रिटायरमेंट। मतलब कि लाइफ को एंड में नहीं जीना है, लाइफ को आप बीच बीच में जीना सीखो। कैसे जियोगे? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, कुछ लोग गलत वे में मत ले जाना, कि इसका मतलब ये है कि हमें काम छोड़ देना चाहिए, हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए और मौज मस्ती करना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने काम के साथ साथ स्मार्ट वे से अपना रिटायरमेंट इंजॉय करते हो। जैसे आप जिम जाते हो, जिम में भी रेस्ट डे मिलता है। स्कूल जाते हो, वहाँ पे संडे मिलता है। कॉलेज जाते हो, वहाँ पे भी सैटरडे संडे, कुछ कॉलेज में संडे या कुछ कॉलेज में सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है। ऐसा क्यों है? वो उन्होंने ब्रेक क्यों दिया? उन्होंने ब्रेक इसीलिए दिया कि आपकी दिमाग जो है 6-7 दिन के काम करने के बाद थक जाता है। अब उन्हें फ्रेश स्टार्ट करना होगा तो आप अच्छे तरीके से सोच पाओगे, खुशी महसूस करोगे, कुछ अलग कामों में इन्वॉल्व होगे, एक्सपेरिमेंट सीखोगे। लाइफ को पोस्टपोन मत करो। सब सोचते हैं अभी काम कर लेता हूँ, बाद में इंजॉय कर लूँगा। पर सच जानो, सच ये है कि फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है। डेथ इज अनसर्टेन। कब आपकी डेथ हो जाएगी आपको नहीं पता। कब कोई चला जाएगा आपके साथ वाला, आपके फैमिलीज में, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर कोई कंडीशंस नहीं है कि आप एकदम फिक्स नहीं है कि इतने टाइम तक आप रहोगे इस धरती पे, राइट? तो हमेशा समझो कि टाइम बहुत ही लिमिटेड है। मैं सब चीज़ बिना टाइम वेस्ट हुए करता हूँ और इन साथ में इंजॉय भी करता हूँ। आज का टाइम वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप इस उम्र में 24, 25 या फिर 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, जिस उम्र में भी हो ना, वो टाइम कभी नहीं आएगा। लाइफ को डिले मत करो, लाइफ को इंजॉय करो। क्लैरिटी ब्रेक्स में आती है। जब भी आप सोचो कि जब संडे होता है तो आपके दिमाग में नए नए आइडिया नहीं आते? आते हैं। कुछ अलग करने का मन नहीं करता, कुछ अलग खाने का मन नहीं करता। जब आप रोज की जिंदगी में काम कर रहे होते हो, ऑफिस जा रहे होते हो मान लो, तो कुछ नया बनाने का मन करता है, कुछ नया खाने का मन करता है, तो भी आप बनाते नहीं हो या ऑर्डर्स नहीं करते हो कि यार छोड़ो। लेकिन जब संडे होता है तो आप सोचते हो कुछ नया ट्राई करता हूँ, कुछ नई डिश ट्राई करता हूँ, कहीं शॉपिंग चला जाता हूँ, डांस कर लेती हूँ, सिंगिंग कर लेता हूँ, अपना हॉबीज, आप कुछ नई चीजें अपने अंदर से उभारते हो, राइट? जब तुम सेम रूटीन में फंस जाते हो ना, तब तुम स्ट्रक हो जाते हो। तुम्हें नई चीज सीखने या सोचने का टाइम नहीं होता, अपना सोच भी नहीं पाते हो। तो ब्रेक पे आप ऐसा क्या करते हो? तो ब्रेक पे तुम डीप सोच पाते हो, तुम चीज़ों को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हो, तुम बेटर डिसीजंस ले पाते हो। डिस्टेंस लेने से डायरेक्शन मिल जाता है। कई बार हम ना रिश्ते में भी डिस्टेंस नहीं लेते, एक दूसरे में ही घुसे पड़े होते हैं कि यार तुम मुझे बात नहीं कर रहे हो या तुम मुझे बात नहीं कर रही है, कहाँ है कहाँ नहीं है। जब आप डिस्टेंस लेते हो ना तो क्लैरिटी मिलती है कि इंसान मुझे वाकई में चाहिए, ये इंसान मेरे ग्रोथ में हेल्प करता है, सपोर्ट कर रहा है, कर रही है, कि बस टाइम पास कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ। तो डिस्टेंस लेना जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि डिस्टेंस लो, 10-20 दिन का गैप्स ले लो किसी भी चीज़ों में, नहीं। वीकेंड्स पे भी आप वीक डे में लेते हो तो 1 से 2 दिन तक आपने ऑफ लिया है किसी काम से, रिलेशनशिप में लिया है तो 2 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन, 1 दिन इज गुड। और अपने पार्टनर को बता के कि आई वॉन्ट टू जस्ट
डू समथिंग एल्स। तब ये नहीं कि आपने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है बातें समझ के उल्टा ले गए हो, नहीं। ग्रोथ प्लस इंजॉयमेंट दोनों पॉसिबल है। आज ही समझो कि कभी भी आपको अगर दो चॉइसेस मिलेंगी जिंदगी में ना, मेरी समझ लेना, मेरी बात मान लेना यहाँ पे कि दोनों चूज कर लेना। भाई कभी ये मत करना कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये नहीं चाहिए, या फिर मुझे दो चॉइसेस मिल रही हैं तो मुझे ये चाहिए तो मैं ये करूँगा तो वो छोड़ देना पड़ेगा मुझे। नहीं भाई नहीं, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। जिंदगी एक ही मिली है, बहुत अच्छे से समझना कि दो जो चीज़ें मुझे मिलेंगी मुझे दोनों ही चाहिए होंगी, किसी एक को छोड़कर कुछ एक चूज नहीं करूँगा, दो चॉइसेस में दोनों। लोग सोचते हैं कि या तो काम करो या तो इंजॉयमेंट कर लो। हाँ ठीक भी है एक टाइम के लिए, बट नॉट कि तुम पूरे टाइम उसी चीज़ में घुसे पड़े हो कि या तो काम करूंगा या तो इंजॉय ही कर सकता हूँ, पूरा इंजॉय कर रहा हूँ तो पूरा इंजॉय, पूरा काम कर रहा हूँ तो पूरा ही काम। नो, बीच बीच में टाइमिंग दो, दोनों साथ में हो सकता है। काम मतलब ग्रोथ, मिनी ब्रेक मतलब लाइफ के एक्सपीरियंसेस। गलत तरीका क्या होगा, बहुत लोग यहाँ पे अगर जिन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी होगी, बहुत लोग गलत तरीके में भी जा सकते हैं। आप समझो कि रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, गेड़िया मारने चला गया हूँ, कहीं भी रास्ते पे बैठ के लड़कियों पे कमेंट करना या फिर लड़कियों को देखना, एब्यूजिव वर्ड्स यूज करना, गालियाँ देना या फिर गलत कमेंट मारना, ये सारी चीज़ें टाइम पास हो सकती है। ये मिनी कॉन्सेप्ट का अर्थ बिल्कुल नहीं है, मिनी रिटायरमेंट नहीं है ये। रील देख रहा हूँ, लेजी हूँ, दिन भर सो रहा हूँ, मिनी रिटायरमेंट लेके कि 2 दिन की मेरी छुट्टी हो गई, अब मैंने छुट्टी ले ली क्योंकि मिनी रिटायरमेंट अंशु मैम ने बोला था। नो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मिनी रिटायरमेंट दैट मीन्स लाइक दिस। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। इट मीन्स आप अगर मिनी रिटायरमेंट लेते हो तो उसका सही यूज़ करोगे। कहाँ करोगे? ट्रैवलिंग करने जाओ, नए लोगों से बात करो, नए एरियाज में जाओ, उनसे पूछो, कल्चर जानो, उस चीज़ का सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। कुछ अंदर से चीज़ जो हॉबी बचपन में आपने ट्राई की थी फिर आपने छोड़ दिया काम की वजह से, इस कॉलेज की वजह से, जिस भी वजह से, या फिर आप शादीशुदा हो गए तो आपने छोड़ चुके, उस चीज़ को आप दोबारा अपने लाइफ में लाओ। सेल्फ और रियल एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करो, लिखना शुरू करो, कुछ चीज़ अलग करो जो आप नहीं करते हो रोज की जिंदगी में। ब्रेक लो पर बेकार मत बनो। ब्रेक लेने का मतलब बेकार होना नहीं है कि यूजलेस हो गया हूँ, मैं सोया पड़ा रहता हूँ दिन भर। मिनी रिटायरमेंट का मतलब होता है काम और लाइफ दोनों को बैलेंस करना। जो इंसान दोनों को बैलेंस कर लेता है वो सक्सेसफुल हुआ है लाइफ में। और आज से तुम भी ऐसा ही करोगे। ऐसा मत जियो कि लास्ट में तुम्हें रिग्रेट हो कि काश मैं जिंदगी जी लेता यार, बहुत लाइफ बोरिंग रही है मेरी, इस स्ट्रगल में ही जिंदगी निकल गई। नहीं, हमेशा ये आपके दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए एट द लास्ट कि एक और जिंदगी होती तो मैं ऐसा करता। नहीं, सोच लो आज ही कि अगर दूसरी जिंदगी होती तो मैं क्या छोड़ रहा हूँ कि दूसरी जिंदगी मुझे करना होगा। इसीलिए वो अब भी आज ही कर लो। आज से तुम अपनी लाइफ सिर्फ फ्यूचर के पैसे कमाने पे तो नहीं खर्च करोगे। थोड़ा आज पे ध्यान दो। जो आज पे ध्यान देता है वो फ्यूचर पे सक्सेसफुल होता ही होता है।